और जैसे कि आज सुबह से ही चर्चा है, बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। प्रधानमंत्री मोदी आज 11 बजे जारी करेंगे घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान कल्याण पर जोर हो सकता है। युवा एवं महिला सशक्तिकरण पर भी दिया गया है, खास ध्यान दिया जा सकता है। बीजेपी पिछले 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर सकती है। तो फिलहाल अज्यूम ही किया जा सकता है, हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि फिलहाल जो हम मुद्दे देख रहे हैं देश में, हो सकता है उस पर कोई बात हो, इस वजह से भी। तो विकास, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, ये 3 ऐसा माना जा रहा है कि मुद्दे यकीनन इस संकल्प पत्र में शामिल होंगे। उसके अलावा जो न्याय स्कीम कांग्रेस लेकर आई है अपने मैनिफेस्टो के जरिए, उसकी काट तलाशने की कोशिश जरूर होगी। रोजगार सृजन को लेकर क्या कुछ रोड मैप है, उस पर भी हो सकता है कि बात हो। स्वरोजगार को लेकर क्या किया जा रहा है, हमने स्टार्टअप्स का देखा किस तरह से पहले शुरुआत में बहुत इसकी सराहना हुई, लेकिन बाद में काफी कमी आई। तो स्टार्टअप्स को लेकर क्या हो सकता है। और किसान डेवलपमेंट बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली जब हम पश्चिमी यूपी की 22-23 सीटों को देखते हैं, तो वहां पर क्या इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। खासतौर से किसान और जो उत्तर भारत है वहां पर बहुत असर रखते हैं, उस लिहाज से भी। अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, फिर वही सवाल, हालांकि हम अभी संभावनाओं पर ही बात कर सकते हैं, लेकिन जो मुद्दे फिलहाल नजर आ रहे हैं, जो गर्म है और जो चुनाव में जिनकी चर्चा हो रही है, उनका जिक्र हो सकता है मैनिफेस्टो में किसी न किसी तरीके से। देखिए, 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मैनिफेस्टो जारी करेंगे। विकास, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, ये 3 ऐसे मसले होंगे जिसको पिरो करके ये मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में विकास को लेकर काम किए हैं, उसका लेखा जोखा इस मैनिफेस्टो में होगा। इसके अलावा विकास को लेकर आगे क्या काम करने वाले हैं, ये इस मैनिफेस्टो में समाहित किया जाएगा। जहां तक राष्ट्रवाद की बात है, तो राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा बीजेपी लगातार बनाती रही है। राष्ट्रवाद को लेकर आगे और क्या करने जा रही है, ये मसले, इस मसले को प्रमुखता से मैनिफेस्टो में शामिल कराया जाएगा। इसके अलावा हिंदुत्व, जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का जो कोर इश्यू रहा है, वो रहा है राम मंदिर का मसला। राम मंदिर के मसले पर बीजेपी ने अब तक क्या किया है, बीजेपी आगे क्या करने वाली है। क्योंकि बीजेपी के किसी भी नेता से अगर बात करें तो वो, उनका कहना होता है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, इसके पक्षधर हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मसला कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, ये बीजेपी नेताओं का कहना है। अगर सरकार के फिर हाथ बंधे हुए हैं, तो फिर आगे किस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को लेकर जाती है, ये बड़ा दिलचस्प होगा कि इस मैनिफेस्टो में राम मंदिर के मसले पर क्या कहा जाता है। इसके अलावा मैनिफेस्टो का जो मुख्य बिंदु रहने वाला है, वो किसानों को लेकर पार्टी आगे क्या करती है। क्योंकि लगातार पिछले 5 सालों में पार्टी ने किसानों के हित में बहुत सारे फैसले किए हैं, उनका जिक्र इस मैनिफेस्टो में किया जाएगा। इसके अलावा आगे किसानों के हित में, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी राहत दी जाए, इसका जिक्र किया जाएगा। और जिस तरीके से रोजगार को एक बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बनाया है, रोजगार को लेकर सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में है। क्योंकि राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला। वादे पिछले चुनाव में बहुत किए गए थे, वो बहुत ज़्यादा पूरा नहीं किया गया है, ऐसा विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है। तो रोजगार को लेकर सरकार, स्वरोजगार को लेकर सरकार क्या करने जा रही है, इसका भी जिक्र इस मैनिफेस्टो में रहने वाला है। जिस तरीके से कांग्रेस ने न्याय स्कीम अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने उसके वायदे किए हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं सरकार कहीं ना कहीं बीजेपी दबाव में है, उसका कैसे काट किया जा सकता है, इन सभी मसलों पर आज के मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं आपको तस्वीर देखने को मिलेगी। ठीक बात है, आपने न्याय स्कीम का जिक्र किया, जैसे हमने पहले भी बात की थी अनूप, और वो उसके बाद ये माना जा रहा है कि पहले हमने पुलवामा देखा, फिर बालाकोट के बाद जो एक्टिविटीज हुई, तो चीजें थोड़ी सी बदली अगर बहुत डीपली इसको स्टडी करें। और जब मैनिफेस्टो कांग्रेस का आता है और न्याय स्कीम का जिक्र होता है, तो लगता है फिर एक तस्वीर बदल जाती है। टारगेट जो है सबसे ज्यादा वोटर, उसको कांग्रेस कोशिश कर रही है कि उस तक पहुंचा जाए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि इसको लेकर क्या हो सकता है घोषणा पत्र में, क्योंकि हम 10% रिजर्वेशन भी देख रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि एक होड़ मची हुई है, एक कॉम्पिटिशन चल रहा है।
नहीं, बिल्कुल देखिए, मैनिफेस्टो में यही चीजें होती है, वायदे किए जाते हैं कि किस तरीके से लोगों को ज्यादा से ज्यादा लुभाया जा सके। कांग्रेस ने एक तरह से कह सकते हैं कि अपना पत्ता फेंक दिया है। उन्होंने न्याय योजना लोगों के सामने रखी है कि किस तरीके से वो लोगों को, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको किस तरीके से राहत दे सकती है अगर सरकार में आती है। इसके काट में क्या हो सकता है, इन सभी बातों का उल्लेख इस मैनिफेस्टो में जरूर होगा। जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं कि रोजगार और स्वरोजगार एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि स्वरोजगार पे बहुत ज्यादा फोकस मोदी सरकार ने दिए हैं। ऐसे में आगे क्या क्या कर सकती है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए, ये मुख्य फोकस इस मैनिफेस्टो में हो सकता है। कहा यह भी जा रहा सूत्र के तरफ से कि एक अलग से रोजगार मंत्रालय बना दिया जाएगा। तो इन तमाम चीजें हैं। इसके अलावा जो किसान हैं, क्योंकि किसानों के मसले को भी विपक्ष लगातार उठाता रहा है, और इधर मोदी सरकार ने भी पिछले 5 सालों में किसानों को लेकर बहुत ज्यादा उन्होंने काम किए हैं। तो किसानों को लेकर आगे सरकार क्या राहत देती है, किसानों को लेकर क्या आगे काम करने वाली है, इन सभी मसलों पर इस मैनिफेस्टो में जिक्र होगा। आपसे जो है हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो विकास, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व की हम बात करें, इस पर क्या रह सकता है। रोजगार की बात हुई, किसान बहुत बड़ी चुनौती है, स्पेशली उत्तर भारत में, और उत्तर भारत में 2014 जैसा माहौल थोड़ा सा तो नहीं है। खैर।